चलिए आज बात करते हैं स्टक्सनेट की, एक ऐसे डिजिटल हथियार की जिसने सच में लड़ाई का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। अब सवाल ये उठता है, और ये सवाल ही इस पूरी कहानी का सेंटर है, कि क्या ये मुमकिन है? क्या कंप्यूटर कोड की कुछ लाइनें, मतलब सिर्फ एक वायरस, किसी देश के पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को ठप कर सकता है? देखिए, इस जंग की कहानी किसी बम धमाके या मिसाइल लॉन्च से शुरू नहीं होती, नहीं। इसकी शुरुआत होती है कोड की कुछ लाइनों से, एक बहुत ही शातिर तरीके से लिखे गए कोड से। ये कहानी है एक बिल्कुल नए, एक रहस्यमयी डिजिटल हथियार की। तो सवाल ये है कि आखिर ये स्टक्सनेट था क्या? देखिए, ये कोई मामूली वायरस नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर वर्म था, एक डिजिटल हथियार। और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था, ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के अंदर जाकर तबाही मचाना। स्टक्सनेट ने जो किया वो सच में हैरान करने वाला था। वो बिल्कुल चुपके से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी के सिस्टम में घुस गया, और घुसने के बाद उसने सीधा निशाना बनाया सेंट्रीफ्यूजेस को। ये वही मशीनें हैं जो यूरेनियम को एनरिच करती हैं। फिर स्टक्सनेट ने इन मशीनों को इतनी तेजी से घुमाया, मतलब कंट्रोल से बाहर, कि वो फिजिकली टूटकर बिखर गईं। जरा सोचिए, एक कंप्यूटर कोड ने असल दुनिया में मशीनों को तोड़ दिया। तो फिर ये सब किया क्यों गया? इतने कॉम्प्लेक्स कोड के पीछे आखिर असली मकसद क्या था? जवाब सीधा है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब जो सोर्स मटेरियल है वो ये बताता है कि अमेरिका और इजराइल को जब ये पता चला कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर फिर से काम कर रहा है, तो उनके पास ऑप्शन था कि वो सीधा मिलिट्री अटैक कर दें। लेकिन उन्होंने वो रास्ता नहीं चुना, उन्होंने एक दूसरा, ज्यादा खुफिया रास्ता चुना, एक साइबर अटैक का। पर सवाल है, ऐसा क्यों? देखिए, एक डायरेक्ट मिलिट्री अटैक का मतलब था खुली यूं का खतरा, और उसके नतीजे क्या होते कोई नहीं जानता। लेकिन दूसरी तरफ स्टक्सनेट जैसा एक साइबर अटैक था। ये बहुत प्रिसाइज था, इसमें शुरुआती रिस्क कम था, और सबसे बड़ी बात, इसको करने के बाद आसानी से कहा जा सकता था कि हमने नहीं किया। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन तक ही नहीं लड़ी जा रही थी। नहीं, ये एक शैडो वॉर था, एक परछाइयों का युद्ध, जो अब डिजिटल दुनिया से निकलकर असल दुनिया की सड़कों पर आ पहुंचा था। क्योंकि इस जंग में कोड अकेला हथियार नहीं था। एक तरफ स्टक्सनेट अपना काम कर रहा था, और दूसरी तरफ ईरान के वो टॉप साइंटिस्ट्स जो इस पूरे प्रोग्राम की रीढ़ थे, उनके साथ अजीब अजीब हादसे होने लगे। सोर्सेज बताते हैं कि कोई अपनी गाड़ी स्टार्ट करने जाता तो कार में धमाका हो जाता, कोई सुबह घर से निकलता तो अचानक गिरकर मर जाता। ऐसा लग रहा था मानो कोई पैरेलल ऑपरेशन भी चल रहा हो। तो इस दो तरफा हमले के पीछे की असल वजह क्या थी? मतलब बात सिर्फ ईरान को बम बनाने से रोकने की नहीं थी। नहीं, इसके पीछे बहुत गहरे जियोपॉलिटिकल डर छुपे हुए थे। और सोर्स मटेरियल में एक लाइन है जो इस डर को बिल्कुल साफ कर देती है। वो ये कि अमेरिका कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर ईरान को एक न्यूक्लियर देश बनते हुए नहीं देख सकता। ये एक बहुत बड़ी और बहुत साफ चेतावनी थी। तो ये डर थे क्या? चिंता ये थी कि अगर ईरान के हाथ न्यूक्लियर हथियार लग गए, तो वो गल्फ देशों की तरफ और ज्यादा अग्रेसिव हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ, तो उस पूरे इलाके में अमेरिका की दी हुई सिक्योरिटी गारंटी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। रीजन का पूरा पावर बैलेंस ही बदल जाएगा। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। इस जियोपॉलिटिक्स के भी नीचे एक और उससे भी गहरी परत है, और वो है इकोनॉमीज की। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के सेंटर में है डॉलर का दुनिया पर राज। इसको समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, 1974 में। तब पेट्रो डॉलर सिस्टम बना था। इस सिस्टम ने तेल की सारी ग्लोबल ट्रेडिंग को यूएस डॉलर से बांध दिया। और आज ईरान का ये न्यूक्लियर प्रोग्राम दशकों पुराने इसी सिस्टम के लिए एक सीधा खतरा बन गया है, जिसका असर डॉलर के फ्यूचर पर पड़ सकता है। तो ये पेट्रो डॉलर सिस्टम आखिर है क्या भला? आसान भाषा में समझे तो ये एक डील है। दुनिया के जो बड़े बड़े तेल बेचने वाले देश हैं, वो अपना तेल सिर्फ यूएस डॉलर्स में ही बेचेंगे। अब इसका नतीजा क्या होता है? पूरी दुनिया को तेल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए, जिससे डॉलर की डिमांड हमेशा बनी रहती है, और उसकी ताकत भी। और बस यहीं आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। सोर्स का आर्गुमेंट ये है कि सिर्फ एक चीज, सिर्फ एक, ईरान का न्यूक्लियर पावर बनना 1974 से चले आ रहे इस पूरे के पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को, इस पेट्रो डॉलर सिस्टम को एक झटके में हिलाकर रख सकता है।
तो स्टक्सनेट की ये पूरी कहानी हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है कि आज के इस डिजिटल दौर में जहां एक छोटा सा वायरस पूरे देश की बुनियाद हिला सकता है, क्या असली लड़ाई का मैदान, सबसे बड़ा बैटलफील्ड अब इकोनॉमी बन चुकी है।